तो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी दिवाली। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। और हमारी आज की पूजा की भोग के प्रसाद की थाली बनके तैयार हो गई है, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए, जिससे आप भी अगर इवनिंग में इसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये थे छोले, जिन्हें मैंने रात में भिगो दिया था। अगर आप ना भिगो पाएँ तो गर्म पानी में 1 घंटे डाल के छोड़ दें और ये फिर बॉईल करने से बन जाएंगे। तो ये मैंने लिया है दूध और गरम करके इसमें डाल दिया थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, जिससे ये फट गया। क्योंकि घर पर ही पनीर बनाएंगे, आज के दिन बाज़ार में थोड़ा फ्रेश नहीं मिलता ना। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा पनीर बनके तैयार हो गया है। थोड़ी देर रखा मैंने इसे, आधा घंटे के लिए। अगर आप सडन बना रहे हैं तो मार्केट से ले सकते हैं। और ये पेस्ट बनाने के लिए हमने टमाटर काटे, उसमें लौंग, इलायची और काली मिर्च डाल के पेस्ट बना लिया। और ये लिया मैंने पैन में अजवाइन, हींग और तेज पत्ता, तीनों को डाला पैन में। और उसके बाद डाला हमारी टमाटर की प्यूरी। और उसके बाद हमने डाले सारे मसाले। मसालों में मैंने मलाई में नमक, मिर्ची, धनिया सभी को ऐड कर दिया था और डाल दिया था। ये देखिए, इस तरह से मेरे छोले एकदम सॉफ्ट बॉईल हो गए थे। तो उन्हें भी मैंने इस ग्रेवी में मिला दिया। और अब इस ग्रेवी को थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल होने छोड़ दिया। बस ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और ये मेरी सब्जी एकदम बढ़िया बनके तैयार हो गई। और ऊपर से इसे पनीर और धनिए से किया गार्निश। क्योंकि चाहे तो पनीर हम पहले भी डाल सकते थे, बट हमने घर पर बनाया था एकदम सॉफ्ट पनीर, इसलिए उसे बाद में डाला। और ये देखिए, ये है मेरे दाल का पेस्ट। मैंने मूंग की दाल रात में गला के सुबह पेस्ट बना लिया था। अब इसमें 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालकर इसे बहुत अच्छे तरीके से हाथों से फेंटा। एक ही उसमें आपको फेंटना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और इसे अच्छे तरीके से फेंटेंगे, जिससे आप जितना अच्छा इसे फेंटेंगे ना, उतना इसमें अंदर टाइट नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट बड़ा बन के तैयार होगा। तो ये मेरी कढ़ाई में ऑयल तैयार हो गया है। और आज हम बना रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे दही बड़े। हमेशा बड़े बड़े बनाते हैं, तो सोचा आज क्यों ना छोटे छोटे बनाए जाएं। तो बस हम बिल्कुल छोटे छोटे बना रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी ना छोटे छोटे कांजी बड़े टाइप बनाने के लिए। तो आज मैं वही बना रही थी, दही बड़े की जगह कांजी बड़े, जो खट्टे खट्टे दही में खाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका मन है तो आप मीठी चटनी डाल सकते हैं, वैसे इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्हें दही में डालिए, बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, फूल कर एकदम बढ़िया मोटे मोटे हो गए हैं, गोल गोल हो गए हैं, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। तो बस इन्हें मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे तरीके से हमें फ्राई करना है, जिससे ये अंदर तक पक जाए, कच्चे ना रह जाएं, बिल्कुल बढ़िया अंदर तक पक के तैयार हो जाएं। तो कुछ इस तरह से मेरे ये बड़े सिककर तैयार हो गए थे। अब हम इन्हें क्या करेंगे, थोड़ा सा एक कटोरे में, भगोने में एक गर्म पानी लेंगे प्लेन, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इन बड़ों को इसमें गला देंगे, जिससे जब तक हम इसे सर्व करेंगे ना, ये गलकर फूलकर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए, ये मैंने दही को फेंट लिया था और उसमें तड़का लगाने के लिए जीरा और बारीक वाली राई दोनों को डाल के दही में लगा दिया थोड़ा सा तड़का, जिससे वो अच्छी तरह से उसमें फ्लेवर आ जाए जो हम कांजी बड़े बनाना चाह रहे थे। और इसमें डाला नमक, मिर्ची और काला नमक। ये तीनों अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मेरे दही बड़े तैयार हो गए थे। अब हम थर्ड बना रहे थे आलू गोभी की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने गोभी को कट किया और तेल में अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई किया। कुछ गोल्डन इस तरह से फ्राई होने के बाद फिर हमने इसमें
इसी कढ़ाई में अपने आलूओं को फ्राई किया। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाला जीरा और ये मलाई में धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं सब्जी की, जिससे आपको मेज़रमेंट सही समझ में आ जाएगा। तो मैं साथ में ही डाल देती हूँ, मुझे सही मिला के अच्छा लगता है सभी बनाना। तो इस तरह का पेस्ट बना लीजिए, तो एक बार में ही ना आपका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम लहसुन प्याज कुछ नहीं डाल रहे हैं। आज तो प्रसाद का खाना बन रहा है। तो ये इस तरह से पेस्ट बन के तैयार हो जाता है, तो एकदम बढ़िया फ्लेवर आता है। इसमें हमने कटे हुए टमाटरों को डाल दिया और कुछ इस तरह से हमारी ये ग्रेवी तैयार हो गई। और इसमें हमने अपने फ्राई किए हुए आलू गोभी को मिला दिया और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए चलाकर और फिर ढक देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। सिर्फ 5 मिनट के लिए ढकिएगा। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। तो बस 5 मिनट के लिए इसे ढकिएगा और देखिएगा 5 मिनट बाद कुछ इस तरह की एकदम हलवाई जैसी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी फटाफट। और अब हम करते हैं हमारे गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। तो इसके लिए मैंने खोआ लिया, रवा लिया और इलायची, ये सभी चीज़ें मैंने लेकर 200 ग्राम खोआ था, 100 ग्राम रवा था और थोड़ी सी इलायची, 2-3 इलायचियों को मैंने पीस कर इसमें मिलाया। और अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हल्के गुनगुने गर्म पानी से, बिल्कुल धीरे धीरे से पानी डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा ना हो जाए। वैसे रवा पानी सोख लेता है, पर फिर भी पानी उतना ही होना चाहिए जिससे अच्छा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाए। तो बस ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से इसे मसलिएगा। ये इसका मेन पार्ट होता है कि रवा और खोआ आपस में एकदम मिक्स हो जाए, यही पता ही ना चले कि हमने इन चीज़ों को मिक्स किया है। और कुछ इस तरह से टाइट हाथों से इसे रगड़कर इसका गोल बनाइएगा। और अंदर मैंने इसमें डाला शक्कर का इलायची दाना, जिससे अंदर भी बहुत अच्छे से मिठास हो जाए, क्योंकि हम रात में बना के तो रख नहीं रहे हैं, सुबह ही बना रहे हैं। तो इसलिए अंदर अगर कुछ मीठा डालेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो बस ये देखिए मैंने इतना छोटा छोटा साइज़ रखा है जैसे सर्व करने में अच्छा लगता है। और कुछ इस तरह से इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये धीरे धीरे गोल्डन और ब्राउन फ्राई हो जाएंगे। पर ये ध्यान रखिएगा कि ये हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि डेज़र्ट बनाते समय उसे मीडियम फ्लेम पे आराम से बनाएं। अब जब तक हमारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो रहे हैं, हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा गिलास पानी में एक बड़ी कटोरी भर के शक्कर डाल के गरम होने रख दिया था। चूँकि इलायची हम उसी में मिला चुके हैं, तो इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से मेरी चाशनी पतली बनके शुगर सिरप तैयार हो गई। और उसमें मैंने अपने बने हुए गुलाब जामुनों को डाल के भिगो के रख दिया। जब तक मैं थाली लगाऊंगी ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बारी थी आटा लगाने की। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डाला है। नमक डालने से पूड़ियों का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो बस अब क्या था, पूड़ी की तरह थोड़ा टाइट आटा मारिए और इस तरह से गोल गोल छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाइए। अपने यहाँ के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ बड़ी बड़ी बनती हैं तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने गोल पूड़ियाँ बनाकर, और ये देखिए एकदम फूली फूली गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। और इसी के साथ अब लगाते हैं हम अपने भोग के प्रसाद की थाली। तो ये देखिए ये मेरी थाली तैयार है। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, गुलाब जामुन, गोभी आलू की सब्जी, छोले पनीर की सब्जी और छोटे छोटे कांजी बड़े। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट थाली है। हम पूजा के दिन, दिवाली के दिन बना सकते हैं, भाई दूज पे बना सकते हैं, या गोवर्धन की पूजा में बना सकते हैं। तो बस सबसे पहले भगवान को भोग लगाना जो सबसे ज़रूरी काम होता है।
क्योंकि भोग की थाली है और पहले भोग लगाएंगे, उसी के बाद बच्चों को देंगे। तो चलिए तुलसी पत्र डाल के भगवान का भोग लगाते हैं